हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था, अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि क्वाड्रिलेटरल्स था। तो काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन हमने क्या किया था, हर पार्ट को, हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में आराम से पढ़ा था। तो आप लोग पहले उस चैप्टर को ख़त्म करना, फिर उसके बाद वैसे तो ये चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हाँ थोड़े बहुत कहीं पे हैं जो कि तुम्हारे कहीं कहीं पे वो वाले चैप्टर की थ्योरम्स वगैरह तुम्हें यूज होंगी। तो ऐसा कर सकते हो, पहले बोला चैप्टर पढ़ के फिर उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना आप लोग, ठीक है। चलो तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या पढ़ना है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होता है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इसका बेस जो है और इसकी जो हाइट गिवन है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल। फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, अगर हमें इसका हमें एरिया निकालना हो तो वो क्या होता है, इसका जो बेस होता है और इसकी जो हाइट होती है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, तो इसका एरिया इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन से एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना, हमें ये जो ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स है और साथ में हमें क्या दिया होगा, हमें एक पैरेलल लाइंस भी दी होंगी। तो बेसिकली हमें अब जो एरिया पढ़ना है ना, अगर हमने इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमने दो पैरेललोग्राम डाल दिए या एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम लिया है ना, तो इस टाइप से अगर हमें हमें कुछ कंडीशन दी होगी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस टाइप से हमें कुछ पैरेललोग्राम्स या फिर एक ट्राइंगल्स या दो ट्राइंगल्स हमें दिए होंगे, तो अब वहां हम लोग एरिया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एरिया, मतलब हमें कुछ साइड्स वगैरह की मेजरमेंट नहीं दी जाएगी कि हमें इतना एरिया इसका दिया है, इतना इसकी जो साइड है तो हमें एरिया बताओ। हमें कुछ भी मेजरमेंट वाला काम नहीं करना, हमें यूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब हमें क्या देखना है, यूजिंग द पैरेलल लाइंस के बारे में देख के कि हम कैसे इनको एरियाज को रिलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ट्राइंगल के एरिया से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, उसको यूज करके हमें यहाँ पे एरियाज निकालने हैं पैरेललोग्राम्स के और ट्राइंगल्स के। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, हमें ऐसे फिगर्स के बारे में पढ़ना है, और फिगर्स कौन कौन से होंगे, पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स, ठीक है, जो कि सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बारे में, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे आप लोग दो फिगर्स ऑब्जर्व देख सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम पूछें कि यहाँ पे बेस क्या होगा, तो बेस हम बोल सकते हैं कि डीसी इज द बेस, है ना। यहाँ पे पूछा जाए तो डी एस आर इज द बेस, है ना। तो डीसी का बेस और यहाँ पे हो गया एस एस आर है या एस आर इज द बेस, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए कि जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है और जो ये पैरेललोग्राम है, क्या ये सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब, बेस इज द डीसी। क्या ये जो ट्रेपीजियम है और जो ये पैरेललोग्राम है क्या सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, एस आर इज द सेम बेस। अब बात आती है बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो क्या अब ये ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल, क्या सेम पैरेलल्स के बीच में है, बिल्कुल सही जवाब, कि जो डीसी है और ये जो एडी है, ये दो हमारे पास क्या है, दो पैरेलल्स हैं जिनके बीच में ये दो फिगर्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकंड फिगर में, यहाँ पे देखो बेस तो सेम है एस आर, लेकिन क्या सेम पैरेलल्स के बीच में भी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, जो पैरेलल लाइन है वो पीक्यू लाइन है, यहाँ पे एम आर है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन जो है डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो कि इस फिगर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में कोई दो फिगर्स कब लाई करेंगे, टू फिगर्स सेट टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इफ they have a common base. First thing is should have a common base. The second thing is the vertices opposite to the common base of each figure lie on the line parallel to the base, ठीक है। मतलब कि जो बेस है, बेस के पैरेलल एक लाइन होगी, इस पैरेलल लाइन पे ही यहाँ से पास होने वाले जो भी हमारे पास जो भी फिगर्स होंगे उनके जो वर्टेक्स हैं वो उस पैरेलल लाइन पे लाई करने चाहिए। तो अब देखो यहाँ से जो ये फिगर बना, तो इसके जो वर्टेक्स है ये तो इस पैरेलल लाइन पे लाई नहीं करे, तो इसका मतलब दिस फिगर इज नॉट ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बट ये जो फिगर है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है ना, वहां हमें यही देखना है कि हमारे पास कौन से जो फिगर है वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, कौन से फिगर सेम बेस और पैरेलल्स के बीच में लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डीसी, यहाँ पे क्या है, सेम बेस, इस सेम बेस पे ये ट्राइंगल भी लाई कर रहा है और ये क्वाड्रिलेटरल भी लाई कर रहा है,
तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस फिगर लाई ऑन द सेम बेस TC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड CD. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इज इट ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स फिगर? तो हम बोलेंगे नो, बिकॉज बेस तो सेम है SR, बट पैरेलल सेम नहीं है. यहाँ पे पैरेलल PQ है और SR है, और सेकंड फिगर का पैरेलल क्या है, MN और SR. ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस नहीं है. ना नेक्स्ट फिगर इज, अब देखो यहाँ से देखिए, अगर आप इसको सीधा देखोगे तो सीधा देखने पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ तो ये ट्राइंगल इस बेस पे है, फिर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो मतलब कुछ मुझे ये बेस और पैरेलल लाइंस का समझ नहीं आ रहा. बट अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के देखूं, मतलब ऐसे देखने की जगह मैं इसको ऐसे देखूं, तो ऐसे देखने से मुझे क्या दिखेगा ना, कि ये जो ट्राइंगल है ये वाला लाई ऑन द बेस RQ एंड देयर इज वन मोर क्वाड्रिलेटरल, दिस वन lie on the base RQ and between the same parallels PS and QR. तो ऐसे ट्राइंगल को, ऐसे मैं फिगर को देखूं मुड़ के, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ these two figure lie on the same base and between the same parallels. ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज ये वाला, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेस भी अलग अलग अलग, उसको घुमा के देखे, सीधा देखे, कैसे भी देखो, ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है. ठीक है, क्या नेक्स्ट बनेगा? नेक्स्ट वी हैव टू चेक कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा. तो हाँ, ये बिल्कुल बन सकता है कि AD अगर मेरा बेस है तो AD और यहाँ पे PC ये BQ पैरेलल होगा, तो ये बेस और ये दोनों पैरेलल्स, तो ये बिल्कुल हो जाएगा हमारा सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या देखना है, 6 वाला. तो अब इसको भी तुम सीधा देखो, घुमा के देखो, कैसे भी देखो, ये 2-3 फिगर्स कभी भी सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं लाई करेंगे. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है एंड द फिफ्थ पार्ट, these three figures lies on the same base and between the same parallels. So you have to mention the base as well as the parallel lines. ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ों को ये मेंशन करना पड़ेगा, कौन से बेस पे लाई कर रहे हैं और कौन से पैरेलल्स के बीच में ये दो फिगर्स लाई करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि अब हमें सपोज करो तुम्हारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं. ठीक है, दो पैरेललोग्राम्स है सेम बेस पे. अभी तक तो क्या बात थी कि फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अब वो दो फिगर कोई भी हो सकते हैं, दो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम, एक ट्रेपीजियम एक कोई और पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे हमें क्या करना है इस थ्योरम में, we have to prove that parallelograms, यानी दो पैरेललोग्राम्स हैं on the same base and on the same parallels, between the same parallels they are equal in area. अब इनके एरियाज आपस में इक्वल कैसे होंगे? अच्छा, यहाँ पे ये चीज को करने से पहले ना एक और चीज मैं यहाँ पे तुमसे बताना चाहूंगी. अगर सपोज करो हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, इसको हम थोड़ा डार्क कलर से लिख लेते हैं. हाँ, तो हमारे पास अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब ओवरलैप करेंगे मतलब उनके एरियाज आपस में इक्वल है. तो कॉन्ग्रुएंट मतलब कि ये कि एरियाज इक्वल होंगे. बट जो कन्वर्स है कि अगर एरियाज इक्वल हैं तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि ये कॉन्ग्रुएंट भी है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो बच्चों, कि अगर देखो हमने क्या किया, दो ऐसे फिगर्स लिए जिनका एरिया इक्वल है. सपोज करो मैंने एक लिया रेक्टेंगल जिसकी साइज है 4 और 9, तो इसमें 4 9 36 इज द एरिया. एक मैंने स्क्वायर लिया जिसकी साइड है 6 6 6 6, तो इसका एरिया भी 36 है. तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो एरिया है दैट इज 36 एंड 36. ठीक है, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स तो आपस में ओवरलैप करते हैं. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर एरियाज इक्वल है तो इट डजंट मीन दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ से हम सीधी बात ये बोल सकते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी फिगर्स हैं या कोई भी हमारे पास कोई ऐसा प्लेनर फिगर है जो कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एरियाज विल ऑलवेज बी इक्वल एंड वी विल यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन आवर थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, तो अब देखो हमें अपना क्या थ्योरम प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अपना फिगर ड्रॉ करते हैं. हमारे पास एक पैरेललोग्राम ये रहा. ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पैरेललोग्राम और एक मेरा पैरेललोग्राम है ये वाला. ठीक है, तो मैंने इसको नेमिंग दे दी ABCD एंड इसको बोल दिया मैंने E और इसको बोल दिया मैंने F.
तो ये मेरे पास दो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वी हैव टू शो, है ना. वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी, ओके सॉरी, और ये नाम थोड़ा गलत हो गया मेरा यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा बी सी ई एफ. ठीक है, तो ये दोनों का एरिया जो है मुझे इक्वल शो करना है. ओके, तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों का एरिया को इक्वल शो करने से पहले हम एक और काम कर सकते हैं. क्या कि देखो हमारे पास पैरेललोग्राम तो है ही ना ये दोनों, तो हम एक काम करते हैं. देखो तो हम ये दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. सो वी हैव टू कंसिडर ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई. ठीक है, अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करने से क्या होगा. ये दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो देखो अगर हम देखें कि हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है पी सी ई एफ, ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल. ठीक बात है, अपोजिट साइड विल बी पैरेलल, तो ये मेरा ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा. तो कैन आई से दैट माय दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. ठीक है, मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सिमिलरली अगर मैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम लूंगी तो मेरे पास जो ये वाला एंगल है, कुछ गलत हो गया क्या, ये वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे अगर मैंने रुको देखो मैंने ये ट्राइंगल ये वाला पैरेललोग्राम लिया ए बी सी डी. ठीक है, तो ए बी सी डी में कौन से दो एंगल्स हैं. हाँ, तो ए बी सी डी में हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू, अच्छा ठीक है ना, तो ये वाला एंगल विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल. हाँ, तो ये दो जो है ये this angle will be equals to this one and angle F will be equals to this angle. ठीक है, अब देखो क्या हम बोल सकते हैं कि जो AB है will be equals to DC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दो एंगल और एक साइड, तो हम बोल सकते हैं ये 1 और 2 है, ये 3 और 4 है. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक साइड ले सकते हैं. तो यहाँ हमने बोल दिया कि जो ए बी साइड है विल बी इक्वल्स टू डी सी साइड बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, और ये क्या होते हैं आपस में हमेशा इक्वल होते हैं. तो अगर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के वो इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं बाय विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. तो ए बी ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ई बाय, दो हमने क्या लिए एंगल्स लिए, तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब देखो मैंने ऊपर अभी बताया तुमको कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज विल ऑलवेज बी इक्वल. तो अगर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ए बी ई ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी सी ई ट्राइंगल. सही बात है, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया जो है वो इक्वल हो जाएंगे. अब अगर ये दो ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल हैं तो अगर मैं इसमें कुछ कॉमन वैल्यू सपोज करो, ये जो एरिया और ये जो एरिया, इसमें मैंने कुछ एक थोड़ा सा एरिया को फिक्स एरिया को दोनों में ऐड कर दिया तो भी वो इक्वल ही रहेंगे. तो मैंने क्या किया, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है ऐड कर दिया दोनों में, बी सी डी ई. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ए बी ई में ऐड कर दिया एरिया ऑफ बी सी डी एफ एंड दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी सी ई में भी मैंने ऐड कर दिया एरिया ऑफ बी सी डी एफ. ठीक है, दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है ए बी सी डी का दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी ई एफ. ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं दोनों आपस में इक्वल होंगे. यही हमें प्रूव करना था कि ये जो पैरेललोग्राम्स हैं इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने स्टार्ट किया ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके. तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि इनके एरियाज भी इक्वल हैं. एरियाज इक्वल हैं सो दैट मीन्स हमने कुछ फिक्स एरिया अगर दोनों में ऐड किया तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. ठीक है, अब देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है ये. If a triangle and a parallelogram, so you can see a triangle here, this one, okay, this APB, I guess, yeah, APB is the triangle, and you can see a parallelogram that is ABC and P, no, ABC and D.
या दिस इज द पैरेललोग्राम। तो अगर ये जो ट्राइंगल है और पैरेललोग्राम है, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, then we have to prove that area of triangle is equals to the half of the area of parallelogram। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that area of triangle APB is equals to half the area of this parallelogram ABCD। ठीक है, ABCD ये हमको करना है प्रूव। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हमें अगर हम ट्राइंगल, सॉरी, अगर हम दो यहाँ पे, अगर हमने देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन करी हमने क्या किया, एपी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी बी क्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम देख सकते हैं, हमने पीछे थ्योरम पढ़ी कि दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम हाइट पर हैं, और सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एरिया है ए बी क्यू पी, इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना। इन दोनों का एरिया इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया विल बी सेम। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट थिंग। ओके, अब अगली चीज क्या होगी, हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें पैरेललोग्राम, कंसिडर पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू। ठीक है, तो ए बी पी क्यू में क्या हम बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ए पी बी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्यू बी पी। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई पैरेललोग्राम होता है ना, तो डायगोनल क्या करता है, उसको इक्वल एरियाज में, टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरा पैरेललोग्राम था ना, ये वाला, इसको मैं इसको अलग से कलर से दिखा देती हूँ कि ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, दिस वन, है ना, ये जो पैरेललोग्राम है ना, दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एरिया होगा ए पी बी का, दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, क्योंकि इसका जो ए बी पी क्यू पैरेललोग्राम है, ये दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, तो इसका एरिया हाफ होगा इसके। और हमें ये भी पता है कि जो ए पी बी क्यू है, ए पी क्यू बी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो इसका एरिया है ना, इसका एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी सी डी के एरिया से, और जैसे ही हमने रिप्लेस किया ए बी सी डी के एरिया से, हमें मिल गया कि जो एरिया है ए पी बी का, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था कि हमने यूज किया इसमें पिछला वाला थ्योरम कि अगर सेम पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम्स है सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उनका एरिया एग्जैक्टली इक्वल होगा। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा था, हमने यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग द, बाकी हमने थ्योरम की थी कि जो डायगोनल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करता है 8th चैप्टर में, तो थोड़ा बहुत उस चैप्टर का भी यूज है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स, दो एरियाज हमारे पास इक्वल आ गए इन ट्राइंगल्स के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम व्हिच इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो नाउ वी कैन से दैट एपीबी एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द होल दिस पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली ना, देखो ये जो भी प्रूव है ना, डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट का था कि अगर सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम्स हैं इस टाइप से, तो इनका एरिया सेम होगा, है ना। सिमिलरली हमने देखा कि अगर पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल भी है सेम बेस, मतलब ये थोड़ा गलत बन गया, तो अगर सेम बेस पे पैरेललोग्राम्स हैं और एक ट्राइंगल है, तो उनका एरिया भी हमेशा सेम होगा, इस ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो। ठीक है, हम इन दोनों रिजल्ट्स को ना डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे अब हमारे क्वेश्चंस में भी। ठीक है चलो अब देखते हैं हम लोग 9.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी, okay, CF is perpendicular to AD, AB is equals to 16, just mention the given things, AB is equals to 16, AE is 8, this is 8, CF is 10, so this is 10, okay, so we have to calculate this AD height। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं अपने पैरेललोग्राम को ऐसे देखूं सीधा, तो आई कैन सी दैट दिस इज द बेस और दिस इज द हाइट, है ना। तो दिस इज 16 सेंटीमीटर, तो दिस विल ऑल्सो बी सेम, दिस इज ऑल्सो 16। तो बाय यूजिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, अगर मैं इसको ऐसे देखती हूँ तो मुझे बेस और हाइट मिल रहा है,
आई कैन राइट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो मैंने यही चीज लिखी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंसिडर करूं, अब फिर इसको रोटेट करके देखा, मतलब ये मेरा एडी है और ये कुछ ऐसा फिगर देखा जब मैंने, तो मेरा मतलब बेस अब मेरा ये बन जाएगा और जो मेरी हाइट है वो ये बन जाएगी। तो अगर ये बेस और ये हाइट है तो फिर से मैं अपना एरिया लिख सकती हूँ, एडी इंटू एडी, दैट मीन्स दिस अननोन वैल्यू इंटू सी एफ, जो कि हमको गिवन है। तो मैंने लिखा एडी इंटू सी एफ, एडी की वैल्यू हमको नहीं गिवन, सी एफ की वैल्यू हमको गिवन है, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 128 बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, सो वी कैन यूज दैट वैल्यू। तो एडी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मुझे मिल जाएगी 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी और जो ए डी की वैल्यू है वो 12.8 होगी। तो हमने किया क्या, एक बार हमने बेस को ऐसे लिया, एक बार हमने इसको बेस लिया, दोनों साइड से हमको हाइट गिवन थी, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो हमने दोनों एरिया, दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया को यूज किया विद यूजिंग दिस स्पेस एंड विद यूजिंग दिस स्पेस। ठीक है, तो हमारा एरिया जो वैल्यू हो जाएगी साइड की वो कितनी हो जाएगी, ए डी इज 12.8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ E, F, G, H are respectively to the midpoints of the sides। ठीक है, ये हमें मिड पॉइंट से रखा है, तो वी हैव टू शो दैट जो इसका एरिया होगा that will be equals to the half of the area of ABCD। कंप्लीट पैरेललोग्राम का जो एरिया है दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी जो ये मिड पॉइंट से जो ज्वाइन किया है उसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द होल पैरेललोग्राम। देखो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लें ई एफ जी, ई एफ जी, देखो ये कौन सा है, ये रहा ई, ये है एफ, ये है जी, दिस ट्राइंगल। अब देखो अगर ये जो, अगर हम ये कंसिडर करें बेस, तो इस बेस पे ये ट्राइंगल है और इस बेस पे ये पैरेललोग्राम है। तो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एक ट्राइंगल है एक पैरेललोग्राम है, तो ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही चीज लिखी है, ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें तो ट्राइंगल एरिया विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द अबव पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अब देखो हमने क्या किया एक्चुअली में, इसका एक साइड हमने लिया इसका ट्राइंगल का एरिया, एक बार हमने लिया इस ट्राइंगल का एरिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा ई एफ जी एच। तो यही हमें करना था, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें इसको ऐड करने से हमें पूरा अपना पैरेललोग्राम मिल जाएगा ई एफ जी एच। इनको राइट हैंड साइड से भी ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से भी ऐड करा, तो राइट हैंड साइड से ऐड किया तो हमें मिल गया ए ई जी डी, जो कि हमारा स्मॉल वाला पैरेललोग्राम था, ये वाला। ठीक है, और अगर हमने ये कुछ गड़बड़ लिखी है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड को जो हमने ऐड किया ई एफ जी एच होगा ना, दिस शुड बी ई एफ जी एच, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये तो इट शुड बी एरिया ऑफ ई एफ जी एच, है ना, ये हमारा पैरेललोग्राम था। तो इसका एरिया विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एरिया हमने बता दिया कि जो अंदर वाला जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया एग्जैक्टली हाफ होगा बाहर वाले के। ठीक है, तो इस तरीके से हमें विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एरिया हमें इस तरीके से हमें इसे प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी एन क्यू एनी मिड पॉइंट ऑन द साइड, ठीक है, respectively of the parallelogram ABCD, we have to show that area of APB, that means APB यानी this one is equals to the area of BQC यानी this one। ठीक है, तो वही हमें यूज करना है कि भाई अगर APB जो ट्राइंगल है वो इस बेस पे लाई कर रहा है ना, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो एरिया ऑफ APB विल बी हाफ ऑफ द ABCD, है ना। सिमिलरली जो दूसरा है BQC, दैट विल बी हाफ ऑफ द अनदर ABCD, क्योंकि ये भी इस बेस पे लाई कर रहा है, बट जो पैरेललोग्राम है वो तो सेम है। तो दोनों के अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, सॉरी राइट हैंड साइड्स इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो अगर पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है तो इनके ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा, हेंस प्रूफ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें सिंपल वो बेस, कॉमन बेस और कॉमन पैरेलल लाइंस ये पहचाननी है। अगर हमें बेस और पैरेलल लाइंस मिल जाती है तो वी कैन ईजिली से दैट कि जो उनका एरिया है वो इक्वल होगा। देखो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया, एक बार हमने इस वाले पैरेलल, इस बार बेस को लिया तो यहाँ पे हमें बेस, सेम बेस पे ट्राइंगल और पैरेललोग्राम मिल गया। फिर हमने ये वाला बेस लिया तो यहाँ हमें सेम बेस पे ट्राइंगल और पूरा पैरेललोग्राम मिल गया। यहाँ से हमने दिखाया कि जो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया है हाफ होगा कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया में। इसी तरीके से जब बेस BC लिया तो ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ ऑफ दी अनदर पैरेललोग्राम।
तो आफ्टर दैट बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन सी दैट द ट्राइंगल्स एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर P is a point, okay, P is the point interior of the parallelogram ABCD, okay, so we have to show that APB का जो एरिया APB is this one, okay, plus PCD यानी this one is equals to half of ABCD। देखो बहुत सिंपल है, हमें क्या चाहिए APB का एरिया। APB का बेस क्या है, ये रहा, तो बेस सेम है बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया है हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया के, तो एरिया ऑफ एपीबी विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एईएफबी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए तो हमने क्या किया, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो अगेन एरिया ऑफ पीसीडी ट्राइंगल, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी एफ जो नीचे वाला ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो जब इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स का सम मिल गया जो हमें चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में। फिर जब इनके राइट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो हाफ विल बी कॉमन, और इसका एरिया प्लस इसका एरिया मिला के दिस विल बी द एरिया ऑफ द कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमें जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो मिल जाएगा। फिर हमें क्या शो करना है कि जो एपीडी और बीपीसी का एरिया है वो इक्वल होगा एपीबी और पीसीडी के एरिया के। अच्छा, अब जो इन दोनों का एरिया जो भी हमने ऊपर देखा ट्राइंगल का, इसका इक्वल होगा इन दो ट्राइंगल्स के एरिया के, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है वापस, जो ट्राइंगल हमको चाहिए एपीडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एडीजीएच। एपीडी ये वाला है, देखो इसको मिटा दें अगर हम, तो एपीडी इज दिस वन ना, तो देख लो किस बेस पे है, इस बेस पे है, तो दिस विल बी हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। फिर इसका एरिया दिस विल बी हाफ ऑफ दिस होल पैरेललोग्राम। फिर दोनों को वापस से ऐड करेंगे, तो इधर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ देखो हमें जो इक्वेशन मिली ये वाली, ठीक है, दोनों को ऐड करने पे, और जो हमें पिछले वाली इक्वेशन मिली थी ये वाली, दोनों को ऐड करने पे, तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो यहाँ से अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल, राइट हैंड साइड्स अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनके हाफ ऑफ दोनों जो है हाफ ऑफ एबीसीडी के इक्वल है। यहाँ पे भी हाफ ऑफ एबीसीडी था, दोनों अगर दोनों के अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये जो चैप्टर है ना बहुत ही आसान है, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ढूंढना है कि कौन सी जो फिगर्स है वो सेम बेस पे हैं और कौन से सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, अगर वो हमें मिल जाता है ना तो बहुत ही हमारा काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो पैरेललोग्राम है, x is any point on the side B R, we have to show that PQRS। ठीक है, ये this whole parallelogram, this PQRS, this is equals to area of this whole is equals to ABRS। मतलब कि अगर हम इसको ये वाला जो पैरेललोग्राम है ना इसके एरिया के इक्वल होगा, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, देखो शो करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो दोनों पैरेललोग्राम्स है, देखो हमें यहाँ पे एक्चुअली में कुछ शो करने की जरूरत है नहीं। ये अगर हम इसको ध्यान से देखें कि ये हमारा बेस है, इस बेस पे एक पैरेललोग्राम इन्होंने ऐसे बना दिया, एक पैरेललोग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 1, कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो उनका एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल, है ना। तो हमने प्रूव कर दिया इनका एरिया इक्वल होगा, तो यहाँ से तो प्रूव हो गया दोनों का एरिया इक्वल है। अब हमें क्या शो करना है, अब देखो, अब इसको भूल जाओ, अब हमें देखना है कि जो ए एक्स एस का एरिया है तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस एरिया पे, ए एक्स एस पे। तो इसका बेस ये रहा, सही बात, बट इसका जो पैरेललोग्राम है वो ए बी आर एस है, तो इसका एरिया विल बी हाफ ऑफ ए बी आर एस। जो ए एक्स एस का एरिया है, ए एक्स एस का एरिया विल बी हाफ ऑफ ए बी आर एस के। बट हमें पता है कि जो ए बी आर एस है वो तो इक्वल है पी क्यू आर एस के, अभी तो हमने प्रूफ किया ऊपर, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यू आर एस से। यहाँ से हमें सीधा रिजल्ट मिल जाएगा कि ए एक्स एस का जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा पी क्यू आर एस। क्यों, क्योंकि ए बी आर एस का एरिया इज सेम एज पी क्यू आर एस का एरिया, सिंपल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन तुम देखते पहचान जाओगे कि कौन सा हमें ट्राइंगल लेना, कौन सा पैरेललोग्राम लेगा, कैसे हमें कंपेयर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल।
फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. एक फार्मर है जिसका एक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम A PQRS. She took any point A on RS and joined it to point P and Q. ठीक है, इस टाइप से ट्राइंगल बन गया. In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts? And the farmer wants to sow wheat and pulses an equal portion of the field separately. How should she do it? ठीक है, the farmer is having the field in the form of parallelogram PQRS. हमने ले लिया PQRS, हमारे पास ये parallelogram है, and the point A is situated on the point on the side RS. We have to join then AP and PAQ. हमने इनको join कर दिया. अब देखो ट्राइंगल PAQ and PQRS, अभी देखा हमने कि ये जो ट्राइंगल है और जो कंप्लीट पैरेललोग्राम है सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है. ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ PAQ विल बी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, जो हमने रिजल्ट देखा था. अब देखो, अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू, अगर हमने क्या किया PQRS में से PAQ का एरिया माइनस करा, PQRS में से इस ट्राइंगल का अगर एरिया माइनस करा तो क्या बचा, ये बचा. ठीक है, तुमने वही लिखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस PAQ इज इक्वल्स टू. अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, हमने देखा कि अगर हम इन दो एरियाज का डिफरेंस लिया तो दिस एरिया कैन एक्चुअली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PQRS का एरिया. ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली दिस पैरेलल तो PAQ का एरिया था इसको हमने रिप्लेस कर दिया PQRS के एरिया से. ठीक है, तो अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ PQRS. तो APS प्लस QR, क्योंकि देखो ये जो सब्ट्रैक्ट करने पे एरिया था वो हमारा एक्चुअली में क्या था, ये वाला ही तो एरिया है, दिस एरिया एंड दिस एरिया. तो यही इन्होंने लिखा कि जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो एरिया मिलेगा, ठीक है, इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा कि PAQ का एरिया था वो हाफ ऑफ PQRS का एरिया था. मतलब देखो अगर ऐसा था हमारे पास, ये हमने ज्वाइन किया तो इसका एरिया क्या है, हाफ है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के, और इन दोनों पार्ट्स का एरिया मिला के हमें मिला हाफ है पैरेललोग्राम के एरिया के, हाफ है पैरेललोग्राम के एरिया का. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सिंपली क्या कि जो हमारा ये जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू एरिया, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आ रही है. तो इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स. ठीक है, तो यहाँ से हमने यही प्रूव कर दिया कि इसका एरिया PAQ का एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ APS प्लस QAR. दिस इज द दीज टू पार्ट्स, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, इन दोनों के एरिया की इक्वल आ गया. तो दस अ फार्मर कैन सो वीट इन PAQ एंड पल्सेस इन दीज टू ट्राइंगल्स, और वीट इन दिस, मतलब बेसिकली क्या हुआ ना, इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये ट्राइंगल में और एक ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल में. तो दो इक्वल हमें पार्टीशंस मिल गए बेसिकली यहाँ पे. तो एक में वो बीट पल्स, एक में पल्स और एक में बीट. तो मर्जी है उसकी वो किसमें क्या वो शो करना चाहता है. ठीक है, तो हियर वी आर डन विद द फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज 9.2. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हमने सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में पैरेललोग्राम का एरिया देखा, इसी तरीके से हम लोग ट्राइंगल का एरिया भी देखेंगे. ठीक है, फिर हम लोग उसकी लास्ट एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे. चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.